तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं करियर की, जॉब अपॉर्चुनिटी की, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, तो बहुत से लोग एक बेहतर करियर के हवाले से इंटरनेशनली चाहते हैं वो मूव करें कहीं पर, और इंटरनेशनली किसी भी यूरोपियन कंट्री में मूव होने का जो एक इंटरेस्ट है वो हम एशियंस का, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और इन जो रीजन्स के लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि वो किसी न किसी यूरोपियन कंट्री में सेटल हो। अब यूरोपियन कंट्री में सेटल होने के हवाले से जो ईजीएस्ट और एक बेस्ट पाथवे है कि आप उस कंट्री में जाके पढ़ें, डिग्री हासिल करें, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। तो मैं आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा कि यूरोप के कौन कौन से कंट्रीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए दी बेस्ट हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी डिग्री ख़त्म होने के बाद, आपकी एजुकेशन ख़त्म होने के बाद, आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद या आपका मास्टर्स ख़त्म होने के बाद आपके पास कितने मंथ्स, कितना टाइम पीरियड आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप जॉब हंट कर सकें, नौकरी ढूंढ सकें, बिजनेस कर सकें, अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकें। तो ये जो 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 कंट्रीज़ कितना कितना टाइम ड्यूरेशन दे रही है, ये सब चीज़ें मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में जाके एक्सप्लेन करूंगा वर्ड टू वर्ड, ताकि आप लोग जो अपना कैरियर है वो, आपकी जो कैरियर पाथ है उसकी सिलेक्शन ठीक हो, आप बेहतर तरीके से ग्रो कर सकें, और आप लोग जो इंटरनेशनली सेटल होना चाहते हैं, पीआर हासिल करना चाहते हैं, सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए कौन कौन से कंट्रीज़ में ईजी है काम ढूंढना अपनी स्टडीज़ के बाद। सबसे पहले जी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ हाई अपॉर्चुनिटी शेंगन नेशन, शेंगन कंट्रीज़ में सबसे जो स्टैंड नंबर 1 में है वो जर्मनी है। जर्मनी को स्कॉलरशिप वगैरह ऑफर करता है एशियंस को, वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स को। तो ये अलाउ करता है 18 मंथ्स आपको जॉब सीकर परमिट, इस वीज़े का नाम है जॉब सीकर परमिट। ये आपको दिया जाता है जब आप अपनी स्टडीज़ ख़त्म करते हैं, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, और 18 मंथ्स के लिए आप जॉब ढूंढ सकते हैं। विद इन 18 मंथ्स यू हैव टू फाइंड जॉब, और या कोई बिजनेस प्रपोजल, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और फिर आप अप्लाई करते हैं वर्क परमिट के लिए जब आपको जॉब मिल जाती है, या ईयू ब्लू कार्ड के लिए, और ये फिर आपको लेके जाती है पाथवे टू परमानेंट रेजिडेंसी, जिसको हम पीआर बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है जी फ्रांस। फ्रांस जो है जी ये ऑफर करता है एपीएस, ये इनका एक वीज़ा कैटेगरी है जो आपको 12 मंथ्स अप टू 24 मंथ्स, 1 साल या 2 साल के लिए आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप जॉब सर्च कर सकते हैं, स्टार्ट अप बिजनेस, जैसे कि ये मैंने हाईलाइट किया स्टार्ट अप बिजनेस। आपके पास 1 से 2 साल का टाइम पीरियड होता है। अगर आप मास्टर्स वहाँ से अपना कंप्लीट करते हैं तो आप फ्रांस में 2 साल के अंदर आपको जॉब ढूंढनी है या बिजनेस करना है। उसके बाद आता है आपका नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स जो है जी ये आपको, इसका जो प्रोग्राम का नाम है वो ओरिएंटेशन ईयर। ये 12 मंथ्स के लिए आपको अलाउ करता है कि आप नीदरलैंड्स में काम ढूंढें, जॉब हर्ट करें। और आप के लिए ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आपको 1 साल के अंदर जॉब ना मिले तो आप फर्दर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, फर्दर अपना जो वो कैटेगरी है उसको कन्वर्ट करके आप टॉप 200 जो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ हैं आप किसी में भी एडमिशन लेके अपनी टाइम ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर आता है नंबर 3 पे स्पेन। स्पेन जो है जी ये आपको जॉब सर्च वीज़ा ऑफर करता है अप टू 1 ईयर, 1 साल तक के लिए, जिसमें आप टू लुक फॉर वर्क, आप काम ढूंढते हैं, और इसको आपने अप्लाई करना है। अपना जो आपका स्टूडेंट वीज़ा जब आपका एक्सपायर होने से पहले आपने इसको लाजम, आपने इसको अप्लाई करना है। मीन्स कि आपका जो भी स्टूडेंट वीज़ा है उसके एक्सपायरी के बाद आपने नहीं करना, आपने उसकी एक्सपायरी से पहले पहले करना है, जिसके लिए आपको फंड्स और इंश्योरेंस का आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। ये स्पेन का लॉ है। फिर आ जाता है जी आपका फिनलैंड एंड स्वीडन। फिनलैंड जो है जी ये सबसे इंटरेस्टिंग है। ये आपको अपनी डिग्री की कंप्लीशन के बाद 2 ईयर्स तक के लिए, 2 ईयर्स तक का टाइम पीरियड देता है कि आप 2 साल वहाँ पर जॉब ढूंढ सकते हैं, जॉब फाइंड कर सकते हैं, और लॉन्च अ बिजनेस। जो सबसे मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 2 ईयर्स का टाइम दिया जाता है। फिर है जी स्वीडन। स्वीडन आपको 12 मंथ्स, 1 साल का टाइम देता है टू जॉब सर्च, कि आप अपनी जॉब सर्च कर सकें या आप एंटरप्रेन्योरशिप, अपना कोई बिजनेस कर सकें। तो ये स्वीडन के हवाले से है। पोलैंड जो है जी ये टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट आपको देता है अप टू 1 ईयर का, 1 साल के लिए। आप वहाँ पर अपनी डिग्री खत्म होने के बाद आप अपना जो कोई वर्क ढूंढ सकते हैं, जॉब आप ढूंढ सकते हैं, और अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आप रीन्यू कर सकते हैं ईच 2 ईयर्स। ये जी मतलब एक एडिशनल प्लस पॉइंट है पोलैंड का कि आप उसको रीन्यू कर सकते हैं ईच 2 ईयर्स के लिए। और ऑब्वियसली ये पाथवे है जी वर्क परमिट का और ब्लू कार्ड का। उसके बाद जो है जी लास्ट में ये है जी आयरलैंड। आयरलैंड जो है ये बेसिकली शेंगन का हिस्सा नहीं है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो 3rd लेवल ग्रेजुएशन स्कीम इसका नाम है। ये आपको 12 to 24 मंथ्स के लिए अलाउ करता है कि आप आयरलैंड में जॉब सर्च कर सकें,
और जॉब ढूंढ सकें, बिजनेस कर सकें। वंस जब आपको जॉब मिलती है, आपको ऑफर लेटर मिलता है, किसी कंपनी में ज्वाइनिंग आपकी होती है, तो उसके बाद फिर आपको जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। परमानेंट रेजिडेंसी के 4-5 ईयर्स स्पेंड करने के बाद फिर आप एलिजिबल फर्दर होते हैं पासपोर्ट के लिए, सिटीजनशिप के लिए। अब इन सब यूरोपियन कंट्री जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इनकी आपको सिटीजनशिप लेने के लिए इनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो भी आपको करनी, जो लोकल लैंग्वेज है जैसे जर्मन है, पोलैंड, नीदरलैंड, इन जो जिन कंट्रीज़ की जो लैंग्वेजेस हैं उनके लेवल्स, ए लेवल, बी लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, वो सीखने या उनकी जो क्लियरेंस है, उनकी जो सर्टिफिकेशन है वो आपको मिलेगी, तो ही आप एलिजिबल होंगे सिटीजनशिप के लिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मार्क है। इंग्लैंड जो है, जैसे आप जानते हैं, शेंगन का हिस्सा नहीं है इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है, वर्ल्ड वाइड में बोली जाती है, तो हम पेशेंट्स के लिए इंग्लिश के लेवल्स को अचीव करना तो कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। मगर जब हम किसी ऐसी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, जर्मनी में, तो हमें फिर अपनी डिग्री के बाद, जॉब मिलने के बाद, 2-3-4 ईयर्स जॉब करने के बाद, पीआरशिप मिलने के बाद, जब हम फुल एंड फाइनल, जब हमारी एलिजिबिलिटी पासपोर्ट के लिए होती है, तो हमें उस कंट्री की लोकल लैंग्वेज के कुछ लेवल्स की क्लियरेंस या सर्टिफिकेशन हमारे लिए लाजमी होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।